आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बोलो, क्या बात करनी थी? बाप का वो मलेशिया का ट्रिप कैसा रहा? ट्रिप तो बहुत अच्छा था, लेकिन तुम यहाँ पे ट्रिप का हालचाल जानने तो नहीं आए। बोलो, क्या चल रहा है मन में? बोलो। माँ मेरी शादी के पीछे पड़ गई है बा। और आप तो जानते हैं ना, बचपन से मेरी और माँ की चॉइस कभी मिली ही नहीं। माँ बचपन से मुझे बिजनेस स्टडीज पढ़ाना चाहती थी, मैंने आर्ट्स चुना। रोहित भाई पूरे घर में एमबीए की किताबें लेकर घूमते रहते थे और मैं अपनी नॉवल लिए घूमता रहता था पापा। माँ चाहती थी कि मैं हमारा फैमिली बिजनेस संभालूं और मैंने इंग्लिश का प्रोफेसर बनना चुना। और जो भी मैं चाहता था, जो भी रास्ता चुनना चाहता था, माँ ने हमेशा मुझे चुनने दिया। लेकिन अब सडनली से चाहती है कि मैं उनकी पसंद की लड़की से शादी कर लूं। कैसे बाप? मैंने अपनी प्रोफेसर की नौकरी भी छोड़ दी है उनकी खुशी के लिए, और साथ ही साथ अपनी फैमिली बिजनेस में आपका हाथ भी बढ़ाऊंगा पापा। लेकिन उनकी पसंद की लड़की से शादी कर लेना कैसे? मैं इसमें मेरी भी राय होनी चाहिए ना पापा। एक ऐसी लड़की से शादी कर लेना जिसे मैं जानता नहीं और जो सिर्फ माँ की पसंद हो। प्लीज हेल्प मी आउट ना पाप, आई नीड योर हेल्प प्लीज। आप मेरी सिचुएशन देख के हंस रहे हैं। नहीं नहीं वेद, मैं तो इसलिए हंसा कि तुम्हें लगता है कि अब तक सारे डिसीजंस तारा ने तुम्हें खुद लेने दिए हैं। मतलब मैं समझा नहीं पा। मतलब वेद, तुम्हारे केस में ना तारा ने बहुत सारी बातें बस इग्नोर की हैं। वो तुम्हारे साथ उतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी जितने तुम्हारे भाई बहन के साथ रही है। अब रोहित को ही ले लो, वो पूरी तरह से तारा पर डिपेंडेंट है, लेकिन उसने शादी अपनी पसंद से की, वो भी एक ऐसी लड़की के साथ जिसे तारा बिल्कुल पसंद नहीं करती। पर पूजा भाभी तो अच्छी है। आई एग्री, मैं मानता हूं कि पूजा बहुत अच्छी है, लेकिन तारा ऐसा नहीं सोचती। और तुम जानते हो ऐसा क्यों है। इसलिए वो तुम्हारे केस में कुछ ज्यादा ही केयरफुल हो रही है, ताकि वही गलती दोबारा ना हो जो रोहित के साथ हुई थी। वेद, इस बारे में मैं तारा को नहीं समझा पाऊंगा। हाँ यार, आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो? वेद, तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड है। वो चाहती है कि एक अच्छी तारा के स्टैंडर्ड वाली लड़की तुम्हारी बीवी बने। प्लीज आप मेरी हेल्प। अब मैं एक माँ को अपने बेटे की शादी के सपने देखने से कैसे रोक सकता हूँ, बताओ? प्लीज पा। आई एम सॉरी वेद, मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। मॉम, आप और नानी हमेशा मुझे रोकते हो और वो गवार गर्ल फिर अपनी जीत की खुशी मनाती है। एनी, बेटा इतना गुस्सा करने का क्या फायदा? तो और क्या करूं मॉम? थक गई हूं मैं बार बार अपनी इंसल्ट देखकर, उस गवार गर्ल से हार कर। आई जस्ट हेट हर। बच्चे, अपनी नानी की तरह हर डिसीजन गुस्से में लेगी तो किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच पाएगी। सोचो और करो, मगर ठंडे दिमाग से। ओ प्लीज मॉम, आई एम नॉट अ चाइल्ड। मुझे छोटे बच्चे की तरह बहलाने की कोशिश मत करो। बिल्कुल ठीक, तुम बहुत समझदार हो बेटा, इसलिए तुम्हें ये समझना जरूरी है चाल चलने का सही समय कब होता है। शेर भी अपने शिकार को पहले छुप कर ताकता है और फिर मौका देखकर उस पर वार करता है। नानी, आप क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज थोड़ा क्लियरली समझाओ। छोटी लड़ाई और बड़ी जंग में बहुत फर्क होता है अनिका। एक आध लड़ाई हार भी गई ना, से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कामिनी कसम, तुम्हें उस जंग के लिए अपने आप को तैयार रखना है जो तुम किसी कीमत पर हार नहीं सकती। मतलब सरू को छोड़ दूं इतनी आसानी से? रुको और इंतजार करो। वॉर और पॉलिटिक्स का यही नियम है, दुश्मन को जीत का एहसास होने दो, और जब वो एहसास में बेफिक्र हो जाए तब उसकी बर्बादी शुरू करो। उस वक्त तुम्हारे किए हर वार का असर उसे तोड़ देगा।
कॉलेज में सब ठीक चल रहा है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। कॉलेज के टीचर्स, माहौल, पढ़ाई सब एकदम बढ़िया। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, उस दिन फ्रेशर्स पार्टी में तुमने अपनी माँ के बारे में जिस तरह से बात की थी, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। आजकल तो क्या है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए चाहे कितना ही कर लेना, बच्चों को फिर भी शिकायत रहती है। लेकिन तुमने तो अपनी माँ को, अपनी माँ की सीख को, अपनी माँ की शिक्षा को अपनी प्रेरणा बताया। सच में बहुत अच्छा अपब्रिंगिंग दिया है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें। बाय द वे, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? वो काकोसा सरू के बाबा सा है ना। फुल्ला ये कहना चाह रही है कि हमारे बाबा सा ना है। और हमारे को उनके बारे में कुछ भी ना पता। हमारे लिए हमारी माई ही सब कुछ है, और हमारे ओल्ड मैन मतलब हमारे नानू सा। ओह, आई एम सो सॉरी टू हियर दिस सरू। ना ना, आपको थोड़ी पता था इसके बारे में। और वैसे भी हमारे को इस बात का बुरा ना लगा है कि हमारे बाबा सना है, क्योंकि हमारे मायरे ने हमारे को कभी किसी चीज की कमी महसूस ना होने दी, ना प्यार की, ना डांट फटकार की। एक अकेली औरत के लिए अपने बच्चे को बाबा सा की कमी ना महसूस होने देना बिल्कुल पहाड़ तोड़ने के बराबर है। वैसे तुम्हारी बातों से ना तुम्हारी मायरे की झलक नजर आती है। कभी मौका मिला ना तो मैं जरूर उनसे मिलना चाहूंगा। हाँ हाँ, उन्हें देखना भी चाहूंगा। तो देर किस बात की, मैं आपको अभी उनकी फोटो दिखाती हूँ।